मैं इमाम सर आप सभी बच्चों का टारगेट टॉपर एकेडमी में तहे दिल से स्वागत करता हूं। देखिए बच्चे, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान। ठीक है, बिहार बोर्ड 2025 के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, अभी भी है एकदम है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, ये पहला चैप्टर है। हर चैप्टर से जो मस्ट इम्पोर्टेंट 10th ऑब्जेक्टिव होगा मैं उसे कराऊंगा आपको, और इसे तैयारी करिए। एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ही ज़्यादा आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल ये वीडियो होगा। ठीक है, देखिए, कहा जाता है कि आदमी की अगर अपने अंदर चमक पैदा करना हो ना तो ज्ञान जरूरी है। ज्ञान के प्रकाशित से अगर कोई व्यक्ति प्रकाशित होता है ना, वो पूरे क्षेत्र को प्रकाशित करता है। पाउडर से पूरे क्षेत्र को प्रकाशित नहीं करता है। ठीक है, पाउडर लगा लिया गया और थोड़ा देर में वो आपकी खूबसूरती खत्म। अगर आप खूबसूरत नहीं है तो खूबसूरती खत्म। लेकिन ज्ञान ऐसा चीज़ है कि ज्ञान के प्रकाश से आप अपना परचम लहरा सकते हैं पूरा वर्ल्ड में। ठीक है, इसलिए ज्ञान को लेने के लिए कतई लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, बल्कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए तन मन धन से दृढ़ संकल्प लेकर के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कोशिश करनी चाहिए, ज्ञान प्राप्त करने की। ठीक है बच्चों, देखिए, बोलने में कुछ मिस्टेक हो ही जाए अगर तो आप सभी से मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि तेज़ी से बोलने में हर इंसान से गलती होती है। आइए, क्वेश्चन पहला है, गौर करेंगे। भारत में किस तरह का लोकतंत्र है? याद रखिए, भारत जो अपना देश है ये एक लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, माने वह देश जहाँ की जनता स्वतंत्र रूप से वोट दे करके अपने इच्छा अनुसार अपना प्रतिनिधि का चुनाव करती है, उसे लोकतांत्रिक देश कहा जाता है। तब भारत जो है किस तरह का देश है बाबू? याद रखिएगा, भारत में किस तरह का लोकतंत्र है? तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। भारत में जो लोकतंत्र है वो कैसा लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, देखेंगे, गौर करेंगे उस पर। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखिएगा, राज्यपाल की जो नियुक्ति करने वाले जो पर्सन होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं ना, तो राज्यपाल की जो नियुक्ति करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं बाबू? राष्ट्रपति। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे गौर करेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए, संघ। ठीक है, यहाँ पे अनुस्वार होगा। संघ सरकार का उदाहरण बताइए, या संघ सरकार का उदाहरण है। तो याद रखिएगा, संघ सरकार का उदाहरण है। कौन सा देश है संघ सरकार का उदाहरण? तो अमेरिका जो है वह संघ सरकार का उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? याद रखिएगा, बिहार से अलग होकर के झारखंड बना है। ठीक है, तो झारखंड राज्य का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को हुआ था, सन 2000 को हुआ था। तो नवंबर शॉर्ट में लिखे, NO भी लिख दिए हैं केवल। ठीक है, तो हम शॉर्ट में लिखे, आप लोग उसको समझ जाइए। ठीक है, तो झारखंड राज्य का जो गठन हुआ कब हुआ? 15 नवंबर सन 2000 को। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? गौर करेंगे बाबू। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? श्रीलंका गुलाम था, उसे आज़ादी मिली, लेकिन श्रीलंका जो है कब आज़ाद हुआ है? 1948 में आज़ाद हुआ। ठीक अपने देश के आज़ाद होने के 1 साल के बाद फ्री हुआ है। कौन? श्रीलंका हुआ है। अगला, असम में बिहारियों पर होने वाले अत्याचार का आधार क्या था? याद रखिएगा, असम में जितने बिहारी लोग थे उनके ऊपर अत्याचार किया गया था। तो असम में बिहारियों पर जो अत्याचार किया गया था उसका आधार क्या था? क्या वजह था? तो क्षेत्रवाद था। ठीक है, तो असम पर बिहारियों पर अत्याचार करने का जो आधार था वो क्षेत्रवाद था। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ गौर करेंगे बाबू। बांग्लादेश का उदय कब हुआ? याद रखिएगा, बांग्लादेश का उदय जो हुआ था यह 1971 में हुआ था। 1971 में बांग्लादेश का उदय हुआ था। ठीक है बाबू। क्वेश्चन नंबर 8 है, वित्तीय राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा, वित्तीय राजधानी जो है उसको वो किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। फाइनेंशियल कैपिटल जो है वह मुंबई है। क्वेश्चन नंबर 9 पे गौर करेंगे बाबू। भारत में वोट, ठीक है, वोट देने की न्यूनतम आयु क्या है? यानी कि जो भारत का कोई नागरिक है और वो कब वोट दे सकता है, कितने उम्र में वो वोट दे सकता है, मत देने का अधिकार उसका कितने वर्ष की उम्र में है? तो 18 वर्ष की उम्र में उसे मत देने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 10 है,
याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? याद रखिएगा, जो अश्वेत थे, ये क्या थे? अश्वेत थे, ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति जो थे उनका नाम नेल्सन मंडेला था, ठीक है बाबू। कहा जाता है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। देखिए, पढ़िए लेकिन अपना लक्ष्य कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, ठीक है। लक्ष्य निर्धारित करिए, बिना लक्ष्य का, विदाउट टारगेट जो है पढ़ने में मजा ही नहीं आता है। इसलिए लक्ष्य को निर्धारित करिए और लक्ष्य को निर्धारित करके एकदम दृढ़ संकल्प लेकर के घर में एकदम मेहनत करते रहिए। किसी को पता ही नहीं चले कि आप क्या पढ़ रहे हैं। जिस दिन आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट आएगा, रिजल्ट आएगा, उस दिन पूरी दुनिया आपको जान जाएगी। तो अपना पहचान किसी से कराने की ज़रूरत नहीं है, आपकी पहचान खुद हो जाएगी जिस दिन रिजल्ट आउट होगा। उस दिन कि आप पढ़े, कि क्या किए, पास हुए, टॉपर बने, फेल हुए, क्या हुआ आपके साथ, सभी लोग जानेंगे। इसलिए मार्च के महीने में टाइम नहीं है बाबू, अभी से पढ़िए और रिजल्ट बेहतर करने की कोशिश करिए। इस चैनल का ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए कि गरीब बच्चों तक ये पहुँचे। धन्यवाद।